जितने भी हमारे पास 40-45 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, तो इनमें आपको 9-10 पूरा पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि सिलेबस अच्छा खासा है, और अगर ऑर्गेनाइज करके नहीं चलेंगे तो या तो टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, पता चला कि बाद में जा करके चीज़ें रह जाएंगी। क्योंकि अनप्लान्ड अगर चलेंगे तो ऐसे होता है क्या है कि बच्चे के पास अगर कोई डेडलाइन सेट नहीं रहता है, एक चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ता गया, और जब 15-20 दिन चले गए, खत्म हुए, पता चला कि उसमें सिर्फ 2 चैप्टर 3 चैप्टर हुए हैं। इसलिए पहले से ही पूरा डिसाइड होना चाहिए। पहली बात ये कि जो आप लोगों ने 10th में अपना पढ़ा था एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को फिर से एक बार रिवाइज तो करना है, और जो बुक पढ़े थे उसी से करिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें अंडरलाइन किए होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे, या छोटी छोटी बातें मार्क किए होंगे, तो वो जब आप बुक अपनी वो वाली ओपन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है, ये मस्ट है। तो जैसे सपोज करिए कि मैंने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, अगर स्टार्ट किया, सही ना, मैंने पढ़ाया तो उसका मैंने नोट्स दिया, भाई पढ़ाया तो 1.5 घंटे पढ़ाया, तो उसमें तो चीज़ें बताया होगा, उसका भी नोट्स आप लिखे ही होंगे। क्लास होने के बाद जब आप जाएंगे तो अपना जब सेल्फ स्टडी की शुरुआत करेंगे तो नोट्स और प्लस एनसीईआरटी, ये दोनों मिलकर के आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी में भी अब नए सिरे से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें जानते हैं कि उसके इनसाइड में क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ हाईलाइट किए हैं खुद से ही, कोई फॉर्मूला अगर नोट किए होंगे, बस उनको ही देखना है ऊपर ऊपर से, यानी कि अब थ्योरी के पीछे बहुत नहीं भागना है। हो गया समझ में आ गया कि नोट्स जो भी पढ़ाया गया बनाए हैं वो, उसको तो पूरा एक बार देखना ही है। भाई टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पढ़ाया 1.5 घंटे। अब आप जाएंगे तो उसको देखना है कि भाई तो उसमें कौन सी बातें हमें याद रखने की है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट करना है या उसको हाईलाइट करना है वो, और प्लस पैरेलल में जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे। तो ये जब दोनों रिवीजन करेंगे तो मुश्किल से जो है कि 1 घंटे में जितना हमने पढ़ाया उतने टॉपिक का आधे घंटे 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। तो इसके बाद ये समझिए कि आपकी थ्योरी मुकम्मल हो गई, अब थ्योरी अलट पलट करने की जरूरत नहीं है। देन सीधे क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला दिया गया है, अगर होगा किसी के पास, तो उसमें लेवल 1 जो है वो एनसीईआरटी गैलरी के नाम से है। इसमें वही सवाल ही रखे गए हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं। एनसीईआरटी वाले को ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, चाहे वो फिजिक्स की बुक हो या केमिस्ट्री या मैथ्स में, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी गैलरी, मतलब कि एनसीईआरटी से जो भी निचोड़ निकाला जा सकता है, जिसको एज ए ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो पहला स्टेज तो ये हो गया। यहां तक एक तरीके से बच्चा इस पोजीशन पे हो जाता है कि उसको डायरेक्ट भी टेस्ट में बैठाया जाए तो वो कर सकता है, टेस्ट के क्वेश्चन कर लेगा अगर इसको ढंग से पढ़ रहे हैं तब। हाँ, लेकिन चूंकि टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऊपर के लेवल के होते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए लेवल 2 है बुक में। और एडिशनल प्रैक्टिस करना है, और इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। जैसे मान लिया कि इसमें कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले थे जिस तरीके से सीधे सीधे उसमें रख दिए गए हैं, अब उसी में बच्चे को थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेड ऐसा ही उसको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा एडवांस लेकिन है उसी टाइप का, वो लेवल 2 में। सही है। और लेवल 2 करने के बाद लेवल 3 में आपका एएमयू पीवाईक्यू है, जो कि एग्जैक्टली आइडिया बता देता है कि किस तरीके से एएमयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है या कितना टाइम लेने वाला होता है। और पीवाईक्यू से ये भी फायदा होता है कि अगर सारे पीवाईक्यू 8-10 साल के कर लेते हैं तो पूरे पेपर में आपका जो 100 नंबर का पेपर आता है उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू के एज इट इज ही रहते हैं रिपीटेड। टेस्ट एक स्क्रीनर टेस्ट होगा, ठीक है, हर एक चैप्टर का। जैसे मेंसुरेशन पढ़ाया गया, मेंसुरेशन का एक टेस्ट होगा करीब 20 क्वेश्चन का, वो आधे घंटे का क्लास में टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका, तो ये हर एक चैप्टर पर 20-20 क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे। संडे टेस्ट होगा, जितना पढ़े हैं उसका हर संडे संडे में टेस्ट होगा। और जब सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 50-60% जब कंप्लीट हो जाता है,
तो पैरेलल में हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑप्शनल रहता है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, पूरा सब कुछ सही चल रहा है, उन्हें अगर मोर प्रैक्टिस की या ज़्यादा टेस्ट का एक्सपोजर होने की ज़रूरत है, वो पैरेलल में ये रख देते हैं कि वो एडिशनल टेस्ट अपना देते रहें। के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके 60 मार्क्स इसमें आए, 40 क्वेश्चन या तो गलत में से हुए होंगे या आप नहीं जानते होंगे वो छूटे थे। भाई बाकी क्वेश्चन जो बचे 40 क्वेश्चन वो क्या थे, या तो छूटे होंगे या हो सकता है अटेम्प्ट किए होंगे वो गलत निकल गया होगा। तो खास बात तो उसी सवाल में है ना कि वो सवाल आखिर गलत हुआ या छूटा तो क्यों छूटा, कि इसका मतलब कि वो एक इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पॉइंट है कि जहां पे आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो अगर फिर उसको ऐसे ही साइड रख दिया तो अभी वो अनक्लियर्ड ही रह जाएगा। भाई छूटा इसी वजह से ना कि या तो कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी या जानते नहीं थे। तो अगर वो सवाल ऐसे ही फिर पड़ा रह गया तो इसका मतलब कि जहां पे था वहीं पे रह गया। तो इसीलिए स्मार्ट चॉइस ये होता है कि हर एक टेस्ट के बाद आप उस पर रिग्रेस वर्क करें कि वो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बेस्ट था, एक तो कि उसका सॉल्यूशन क्या है, साथ में जब ये समझ में आ गया कि हाँ कि इसमें ये कंसेप्ट था, तो उसके थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ भी लें कि एक्चुअल कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। और अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मिल जाते हैं 2-4 तो और उसमें से बुक में से ढूंढ के कर लीजिए, तब जाकर के ही फायदा होगा। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि समझ में आई बात कि मतलब कि जो 40 क्वेश्चन रह गए उस पर ज्यादा वर्क करने की जरूरत है कि उसका थ्योरी क्या था या कंसेप्ट क्या था जो कि नहीं आप जानते थे, वो भी पढ़िए। और अगर उस टाइप के क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके पे अगर वर्क करेंगे तो यूजुअली तब होगा क्या कि आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा होगा कि जैसे एक में 50 आया तो अगले में पूरा चांस है कि 52 तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि एक इंप्रूवमेंट शो करेगा कि अगर इस पे आपने वर्क किया तो अगर उसी का फिर से पेपर दिया जाए उसी अगर सब्जेक्ट का, तो पक्का है कि अगर इसमें 50 आया तो अगली बार में 52 आ जाएगा, फिर अगले नेक्स्ट टेस्ट में आपका 54 आ जाएगा। तो ग्रेजुअली एक इंक्रीज दिखेगा। लेकिन अगर ऐसे ही इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो जहां थे वहीं पर रह जाएंगे। और 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स अगर इस तरह से इंक्रीज अगर हमें 4-5 टेस्ट तक, यानी कि अभी अगले 8-6 हफ्ते हैं, तो सोचिए कि वो अच्छा खासा कहाँ तक चला जाएगा। तो इंप्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा और इसी से जो है तो होना शुरू होगा। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं उन कलेक्शंस के साथ साथ नहीं करूं कि इसमें लेवल 2 स्किप किया जा सकता है, वो चलेगा, लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन है वो स्किप नहीं किया जा सकता है। कि मैंने कहा कि अगर टाइम नहीं परमिट कर रहा है तो आप इसके लेवल 2 को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे रह रहे हैं उसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते।